टांडे सर टेक्निकल में आपका स्वागत है। यह हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो बेसिक इलेक्ट्रिकल से लिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन पर आवेश होता है। ऑप्शन ए धनात्मक, ऑप्शन बी ऋणात्मक, ऑप्शन सी आवेशहीन, ऑप्शन डी भिन्नात्मक। तो इसका आंसर होगा आंसर सी, क्योंकि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। इसका आंसर सी होगा। प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पर नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विद्युत अवघट्टे में धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? ऑप्शन ए मुक्त इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन बी होल्स, ऑप्शन सी आयन, ऑप्शन डी न्यूट्रॉन्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी आयन। ऑप्शन सी आयन इसका आंसर होगा। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स जो है, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स, होल्स, ये सब सारी चीज़ें नहीं होती, क्योंकि इन सब सारी चीज़ों से विद्युत अवघट्टे में धारा का प्रवाह नहीं होता। ये होता है पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। ये पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन में करंट के फ्लो के कारण ही विद्युत अवघट्टे में धारा का प्रवाह होता है। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे हम। जब कांच के टुकड़े को रेशम से घर्षण कराने पर रेशम होगा। पहला है ऑप्शन ए धनावेशित, ऑप्शन बी ऋणावेशित, ऑप्शन सी आवेशहीन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। गेस करिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आंसर बी। आंसर बी इसका सही होगा। क्या होता है, जब कांच के टुकड़े को फर से रगड़ते हैं तो कांच के टुकड़े को फर से रगड़ने, कांच के टुकड़े को रेशम से घर्षण कराने पर उसमें क्या होता है, कौन सा चार्ज होता है? ऑप्शन बी ऋणावेश उत्वर, नेगेटिव चार्ज होगा। और यहाँ पर समझने के लिए बात है, तो रेशम पर नेगेटिव चार्ज होगा और ये जो कांच का जो टुकड़ा है, कांच के टुकड़े में इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये आपको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में है, कूलाम के नियम अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला बल होगा। ऑप्शन ए दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा, ऑप्शन बी दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ऑप्शन सी है निर्वात की परम वैद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 जिसे कहते हैं पर निर्भर करता है, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। और ऑप्शन डी कैसे सही होगा इसके बारे में जानेंगे हम। तो इसमें क्वेश्चन 4 का आंसर होता है डी। आंसर डी में इसमें जो फार्मूला इसका एफ इक्वल Q1/Q2 अपॉन डी स्क्वायर होता है, इसका फार्मूला, उस फार्मूले के हिसाब से दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, ये भी सही है। ऑप्शन बी दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये भी आंसर सही है। और ये जो निर्वात की परम विद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 इस पर भी डिपेंड करता है, ये भी सही है। इसके चारों ऑप्शन सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है, विद्युत बल रेखाएं खत्म होती है। ऑप्शन ए धनावेश से शुरू होकर ऋणावेश पर, ऑप्शन बी ऋणावेश से शुरू होकर धनावेश पर, ऑप्शन डी अनियंत्रित, ऑप्शन सी अनियंत्रित, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा।
विद्युत बल रेखाएं खत्म होती है। तो ये पॉजिटिव से निकलकर निगेटिव की ओर, मतलब पॉजिटिव चार्ज से पॉजिटिव जो बल रेखा है उसकी, वो निगेटिव बल रेखाओं की ओर अग्रसर होती है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 में देखेंगे, किसी खोखले चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? तो ऑप्शन ए इकाई, ऑप्शन बी शून्य, ऑप्शन सी समान, ऑप्शन डी असमान। तो इसका आंसर होगा आंसर बी शून्य। तो किसी भी खोखले चालक के अंदर का जो विद्युतीय क्षेत्र होता है उसकी जो तीव्रता होती है वो ज़ीरो होती है, क्योंकि जो हॉलो सिलेंडर है, जैसे किसी गाड़ी के ऊपर यदि आकाशीय बिजली गिर जाए तो उसके अंदर जो बैठा हुआ व्यक्ति है उसको करंट, उसको शॉक नहीं लगेगा, क्योंकि उसका जो विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता है वो ज़ीरो हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। विद्युत धारा एक खालिस्तान राशि है। ऑप्शन ए सदिश, ऑप्शन बी अदिश, ऑप्शन सी कहा नहीं जा सकता, ऑप्शन डी कभी अदिश कभी सदिश। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी विद्युत धारा एक अदिश राशि है। अदिश राशि के लिए एक फार्मूला है, उसका दाल MSc से आता है। ये इसका एक ट्रिक है, उस ट्रिक से आप पता कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन चालकता का मात्रक है? ऑप्शन ए ओम, ऑप्शन बी फैराड, ऑप्शन सी साइमन, ऑप्शन डी हेनरी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी साइमन। चालकता जो मात्रक होता है वो साइमन होता है। क्यों? क्योंकि कंडक्टेंस को शो करते हैं जी से, जी इक्वल 1/r होता है, क्योंकि कंडक्टेंस जी ये चालकता है, कंडक्टेंस, और ये इसका अपोजिट होता है 1/r। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 9, किसी L लंबाई के चालक को आयतन में बिना परिवर्तन किए 3L कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध R हो जाएगा। ऑप्शन ए 2 गुना, ऑप्शन बी है 3 गुना, ऑप्शन सी है 6 गुना, ऑप्शन डी है 9 गुना। इसका सही आंसर होगा n²r, इसका फार्मूला है। तो n का मान 3 हो जाएगा, 3 का वर्ग, 3 तिया 9। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा 9 गुना। इसका आंसर क्या होगा? 9 गुना। क्वेश्चन नंबर हम 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है, समांतर प्रतिरोधों के समांतर क्रम में जुड़े होने पर विभव तथा विद्युत धारा क्रमशः होती है। ऑप्शन ए समान एवं भिन्न भिन्न, ऑप्शन बी है भिन्न भिन्न एवं समान, ऑप्शन सी है दोनों समान, ऑप्शन डी है दोनों भिन्न। इसका सही आंसर है आंसर ए समान एवं भिन्न भिन्न। ए इज इन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, व्हीटस्टोन सेतु संतुलन में कहलाएगा जब गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित धारा होगी। ऑप्शन है इकाई,
ऑप्शन बी शून्य, ऑप्शन सी अनंत, ऑप्शन डी 0.8 एम्पियर। इसका सही आंसर होगा आंसर बी, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में Ig का जो मान है वो 0 होगा, और जब 0 होगा तब में उसमें बैलेंसिंग कंडीशन दिखाएगा। Ig इक्वल क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक रूप से पृथ्वी की धारिता होती है। ऑप्शन ए इकाई, ऑप्शन बी शून्य, ऑप्शन सी 711 माइक्रोफैरड, ऑप्शन डी अनंत। इसका सही आंसर डी इन्फिनिटी, अनंत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। संधारित्र कार्य करता है केवल एसी पर, ऑप्शन बी है केवल डीसी पर, ऑप्शन सी है एसी एवं डीसी दोनों पर, ऑप्शन डी है ना ही एसी पर तथा ना ही डीसी पर। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी एसी डीसी दोनों पर संधारित्र मीन्स कैपेसिटर कार्य करता है, दोनों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। संधारित्र की धारिता किन बातों पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए उसके सतहों के क्षेत्रफल पर, ऑप्शन बी संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच की दूरी पर, ऑप्शन डी दोनों प्लेटों के बीच के माध्यम पर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी पर। तो इसका सही आंसर होगा आंसर डी उपरोक्त सभी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा होता है। ऑप्शन ए 1 से कम, ऑप्शन बी 1 से अधिक, ऑप्शन सी 1 के बराबर, ऑप्शन डी 0। इसका आंसर है क्वेश्चन 15 का ऑप्शन बी 1 से अधिक, मतलब ग्रेटर देन 1 होगा डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1 बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट किसके बराबर होता है? ऑप्शन ए 3.6 इंटू 10⁵ जूल, ऑप्शन बी 36 इंटू 10⁵ जूल, ऑप्शन सी 0.36 इंटू 10⁵ जूल, ऑप्शन डी 36 इंटू 10⁴ जूल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 36 इंटू 10⁵ जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित उपकरण है? ऑप्शन ए गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन बी विद्युत घंटी, ऑप्शन सी मोटर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में भी यूज किया जाता है, चुंबकीय प्रभाव के कारण है। विद्युत घंटी भी चुंबकीय प्रभाव के कारण ही बचती है। मोटर भी चुंबकीय प्रभाव मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण ही वर्क करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी इकाई, ऑप्शन सी अनंत, ऑप्शन डी धारा पर निर्भर करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। एक आइडियल अमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है 0 होता है आइडियल अमीटर का। और वोल्ट मीटर का होता है इन्फिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किरचॉफ का प्रथम नियम किस राशि के संरक्षण पर आधारित है? ऑप्शन ए संवेग, ऑप्शन बी ऊर्जा, ऑप्शन सी वोल्टता, ऑप्शन डी विद्युत धारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी विद्युत धारा। किरचॉफ का प्रथम नियम विद्युत धारा के संरक्षण पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में तब्दील करने के लिए जोड़ते हैं। ऑप्शन ए श्रेणी में निम्न प्रतिरोध, ऑप्शन बी समांतर में निम्न प्रतिरोध, ऑप्शन बी श्रेणी में उच्च प्रतिरोध, ऑप्शन डी समांतर में उच्च प्रतिरोध।
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सी श्रेणी में उच्च प्रतिरोध, ये गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में तब्दील करने के लिए जोड़ा जाता है। सीरीज में हाई वैल्यू की रेजिस्टेंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, सही संबंध बताएं। ऑप्शन ए धारिता बराबर आवेश बटे विभव, ऑप्शन बी धारिता बराबर आवेश गुणित विभव, ऑप्शन सी विभव बराबर आवेश गुणित धारिता, ऑप्शन डी आवेश बराबर धारिता बटे विभव। इसका सही आंसर है आंसर है इसका ए। तो धारिता बराबर कैपेसिटेंस बराबर Q अपान V होता है इसका सही। ये फार्मूला है इसका, ये रिलेशन आपको पता रहना चाहिए। यदि V का इधर गुणा करता हूं मैं, तो इसका पक्षांतर जब नीचे होगा तो CV इक्वल Q हो जाएगा। तो ये रिलेशन आपको पता रहना चाहिए। धारिता एक राशि है। ऑप्शन ए धारिता एक राशि है। ऑप्शन ए सदिश, ऑप्शन बी अदिश, ऑप्शन सी कहा नहीं जा सकता और ऑप्शन डी कभी कभी सदिश अन्यथा अदिश। इसका सही आंसर है अदिश। ये आपको कैपेसिटेंस जो है उसकी जो राशि है वो अदिश होती है। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, उसका दाल MSc से आता है। तो इसमें है साइलेंट है, इसमें ये अदिश राशि के लिए है ये ट्रिक। इसका सही आंसर बी अदिश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी चालक में चार्ज के गतिमान होने की दर को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए वोल्टेज, ऑप्शन बी आवेश, ऑप्शन सी विद्युत धारा, ऑप्शन डी विभव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी विद्युत धारा, जिसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं, विद्युत धारा आई। तो किसी चालक में चार्ज के गतिमान होने की दर क्या होती है, विद्युत धारा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24, वह बल जो विद्युत धारा की चालकता है क्या कहलाता है। तो ऑप्शन ए विद्युत धारा, ऑप्शन बी प्रतिरोध, ऑप्शन सी विद्युत वाहक बल, ऑप्शन डी आवेश। इसका सही आंसर है आंसर सी विद्युत वाहक बल, EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे किसी बंद परिपथ में वोल्टेज और विद्युत धारा का अनुपात खाली स्थान कहलाता है। आंसर इसका ऑप्शन ए है बदलता रहता है, ऑप्शन बी समान रहता है, ऑप्शन सी बढ़ता है, ऑप्शन डी घटता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी समान रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मीटर जो विद्युत धारा मापता है क्या कहलाता है। ऑप्शन ए वोल्ट मीटर, ऑप्शन बी हाइड्रोमीटर, ऑप्शन सी ओम मीटर, ऑप्शन डी अमीटर। तो जो विद्युत धारा मापता है वो अमीटर कहलाता है। अमीटर से करंट मेजर करते हैं, वोल्ट मीटर से वोल्टेज मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27, मीटर जो वोल्टेज मापता है वह क्या कहलाता है। वह क्या कहलाता है, टेकोमीटर, एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर या ओम मीटर। तो इसका आंसर सी होगा वोल्ट मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28, मीटर जो प्रतिरोध मापता है वह क्या कहलाता है। अमीटर, टेकोमीटर, वोल्ट मीटर, ओम मीटर। तो जो रेजिस्टेंस मापता है उसे क्या कहते हैं, ओम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्रतिरोध का मात्रक है। ऑप्शन ए ओम,
ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी एम्पियर, ऑप्शन डी मिली वोल्ट। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। लंबी संचरण लाइन में वोल्टेज खाली स्थान में मापी जाती है। ऑप्शन ए वोल्ट में, ऑप्शन बी माइक्रोवोल्ट में, ऑप्शन सी किलोवोल्ट में, या ऑप्शन डी मिली वोल्ट में। तो इसका सही आंसर है आंसर ऑप्शन सी किलोवोल्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चालक की लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध खाली स्थान होता है। ऑप्शन ए घटता है, ऑप्शन बी बढ़ता है, ऑप्शन सी समान रहता है, ऑप्शन डी शून्य हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। आप कमेंट्स में मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर बताया जाएगा। धन्यवाद।